गुड इवनिंग एवरीबॉडी। S1 स्टडी हैकर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स को। इंटीजर्स को जानने से पहले हम नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करेंगे, होल नंबर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इंटीजर्स क्या होता है इसे भी हम आप लोगों को बारीकी से समझाएंगे। तो आइए फटाफट इस चीज़ों को देख लेते हैं। इंटीजर्स को जानने से पहले हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे। नेचुरल नंबर यानी कि इसे हम हिंदी में प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याएं जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जहां तक आप जा सकते हैं जाइए। जिसे हम गणना में लेते हैं, जिसे हम गिनती में इस्तेमाल करते हैं, वे सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। उसके बाद हम बात करेंगे होल नंबर की। होल नंबर्स जिसे हम हिंदी में पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं जो कि सभी प्राकृत संख्याएं इसमें इंक्लूड होती है। 1 2 3 4 5 6 7 जहां तक जाना है आप जा सकते हैं। हालांकि इसमें जीरो इंक्लूड होता है। इसमें जीरो सम्मिलित किया गया है। इसमें जीरो सम्मिलित किया गया है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती। सभी में तो आ जाएगा जीरो, तो जीरो तो प्राकृत संख्या है नहीं। दैट क्लियर? तो आप चीजों को इस तरह से समझिए। चलिए हम बात करेंगे इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण जोड़ अंक, पूर्णांक में नेचुरल नंबर और होल नंबर के साथ साथ नेगेटिव नंबर भी होते हैं, जिसे हम हिंदी में ऋणात्मक संख्या कहते हैं। नेगेटिव्स नंबर भी आते हैं। नेगेटिव्स नंबर के अलावा आप होल नंबर में जीरो को देख रहे हैं तो जीरो भी आता है, और पॉजिटिव नंबर जो कि नेचुरल नंबर में आप देख पा रहे होंगे, पॉजिटिव नंबर्स। तो ये सभी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव सभी इंटीजर्स कहलाता है, जिसे आप नंबर लाइन पर आप देख सकते हैं। जैसे बीच में सबसे पहले जीरो आएगा। जीरो से हम दाहिने तरफ बढ़ेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो जब हम जीरो से दाहिने तरफ बढ़ते हैं तो सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं, जिसे हम इंटीजर कहते हैं। और जीरो से जब हम बाईं तरफ आते हैं तो माइनस में रहता है, संख्याएं माइनस में होती है और ये घटती चली जाती है। जब भी आपको असेंडिंग ऑर्डर की बात की जाए तो माइनस में जितनी बड़ी संख्याएं होती है वह उतनी ही छोटी होती है। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करें कि अगर कोई संख्या लिखा हुआ रहे, मान लीजिए कि जैसे लिखा हुआ रहे -2 0 6 -6 1 3। अब बताइए कि इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे। तो देखिए ये माइनस में है, तो माइनस में जो संख्या बड़ी होती है वह उतनी ही छोटी होती है। जैसे यहाँ से इन 6 अंकों में आप माइनस में सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, तो बेसिकली -6 को देख पा रहे हैं, तो -6 सबसे पहले हो जाएगा। ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, यानी कि आरोही क्रम बढ़ते क्रम में, बढ़ते हुए। यहाँ देखिए हम लिख दे रहे हैं बढ़ते क्रम में, बढ़ते हुए। तो -6, उसके बाद माइनस में क्या है 2 है, तो हम -2 को लिखेंगे। उसके बाद क्या है 0 है। बेसिकली -2 से 0 बड़ी होती है, हालांकि 0 कोई संख्या नहीं है, फिर भी ये -2 से बड़ी है। उसके बाद हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 1, उसके बाद देख पा रहे हैं 3, उसके बाद देख पा रहे हैं 6। तो ये हमारा असेंडिंग में हो गया। जस्ट इसके उल्टा को हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इधर से आप ये संख्याओं को उलट करके लिख दीजिए, जैसे 6 3 1 0 -2 -6, ये डिसेंडिंग में हो गया। इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। आप नंबर लाइन पर असेंडिंग और डिसेंडिंग को भली भांति समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग कैसे करेंगे। जैसे लिखा हुआ रहेगा मोर देन लेस देन,
तो मोर देन का मतलब होता है जोड़ना, लेस देन का मतलब होता है घटाना। मोर कहने का मतलब है जोड़ना होता है, और जब जोड़ना होता है तो हम हमेशा चाहे माइनस यहाँ से बढ़े चाहे यहाँ से बढ़े, कहीं से बढ़े, हमेशा दाहिने तरफ ही बढ़ना होता है ना, जिसे हम जोड़ कहते हैं। तो कभी लिखा हुआ रहेगा मोर और कभी लिखा हुआ रहेगा लेस। लेस का मतलब होता है घटाना, इसे हम कहते हैं जोड़ना, इसे कहेंगे जोड़ना, इसे कहेंगे घटाना। आप यहां पर देख पा रहे हैं, जैसे लिखा हुआ रहेगा -5 से 3 अधिक, -5 से 3 अधिक, 3 मोर देन -5। तो -5 से जहां से आ गया तो वहीं से चलना है, -5 से 3 अधिक। तो हम अधिक है तो दाहिने तरफ हम बढ़ेंगे 1 2 3 बार, तो -2 पर आते हैं, यानी कि इसका आंसर -2 आएगा। तो आप कैसे जोड़ा जाता है, अगर यहाँ पर माइनस ना होता तो हम यहाँ से लेते हैं प्लस से, कितना अधिक 3 अधिक, तो माइनस से 3 अधिक जाएंगे तो हम 8 पर चले जाएंगे, है ना। तो इस तरह से चीज़ों को जोड़ना होता है। चलिए हम घटाना कैसे सीखेंगे। प्लस माइनस 6, 8 प्लस माइनस जो है सो ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले हम 0 से 8 पर जाएंगे। ओके, 0 से हम 8 पर जाएंगे, -6 में जाना है। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। हम कहाँ पर आ रहे हैं, देखिए इसको घटा करके देखिए। इसको घटाने से पहले आपको एक चीज़ जान लेना चाहिए था, जैसे जब भी डिफरेंट साइन रहे तो हमेशा माइनस होता है, माइनस प्लस, देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, डिफरेंट साइन में हमेशा माइनस होता है। डिफरेंट साइन है ना, अलग अलग साइन है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। तो जब भी डिफरेंट साइन हो तो हमेशा आंसर में आपका माइनस ही आता है, और जब सेम साइन हो जैसे प्लस प्लस तो प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो आप इन चीज़ों को भली भांति याद रख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये 8 प्लस माइनस माइनस 6, तो ये क्या आएगा 2 आएगा। तो हम देखिए पॉजिटिव नंबर 2 पर पहुँच गए, है ना। चलिए हम बिना नंबर लाइन पर नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे लिखा हुआ रहेगा 10 प्लस माइनस 5 प्लस, देखिए इस बात को याद रखिएगा आप लोग, हम बार बार बता रहे हैं। तो देखिए 10 प्लस माइनस माइनस 5 है तो यहाँ 5 आएगा। सुन करना है, यदि ये 10 माइनस में होता तो -10 प्लस ब्रैकेट में -5, तो देखिए -10 प्लस माइनस माइनस, तो देखिए ये माइनस माइनस में आ गया, ये माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि 10 और 5 को जोड़ना है, क्या आएगा 15 आएगा, यानी कि 15 आएगा। लेकिन चिन्ह हमारा कौन सा रहेगा, हमेशा बड़ी अंकों के सामने जो चिन्ह होती है वही रहेगा, याद रखिएगा, हमेशा बड़ी अंकों के सामने जो चिन्ह होती है उसे ही हम रखेंगे। ओके, तो इस तरह से हम बिना नंबर लाइन पर देख सकते हैं चीज़ों को सॉल्व करके। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, रेशनल नंबर के बारे में। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो सीधी सी बात है, एक शब्द में याद हो जाएगा। देखिए P/Q के रूप में जो भी नंबर्स होंगे उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, और जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q कहाँ है हमारा, नीचे है, यानी कि हर में नीचे की जो संख्या होती है वो हर कहलाती है, ऊपर की संख्या ये अंश कहलाती है। तो जैसे 1/2 ये रेशनल नंबर है ना, जो भी है। अब 0/1 ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन 1/0 ये रेशनल नंबर नहीं है ना। तो जो भी P/Q के रूप में रहेगा, P कोई भी संख्या हो सकती है और Q कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी इंटीजर्स नंबर हो सकता है, माइनस में भी, इंटीजर बोल दिए यानी कि माइनस में भी हो सकता है, जैसे -1/2, -2/1, -3/5, ये सारी संख्याएं, 0 भी, सभी ये परिमेय संख्या कहलाती है, जो P/Q के रूप में हो सकती है। और 0 हम कभी भी नीचे नहीं देंगे, यानी कि हर में नहीं देंगे। ओके, तो हम लोग आते हैं अब इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं।
इरेशनल नंबर के कई भाग होते हैं, इसे हम हिंदी में यह परिमेय संख्या कहते हैं। यह परिमेय संख्या क्या, जो रूट में होता है, √2, √3, √5, √4 मैंने क्यों नहीं लिखा, ये आगे हम आपको बताएंगे। जैसे देखिए, आप स्क्वायर नंबर को जानते होंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। इस तरह से आप चलते चले जाइए। यहाँ पर आप देखिए 1 और 4 के बीच में कौन कौन की संख्या आएगी, 2 आएगा और 3 आएगा, इसका रूट अंडर कर दीजिए। यही संख्या इरेशनल नंबर कहलाती है ना। अब 4 और 9 के बीच में कितनी संख्या आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी और 7, इसे रूट अंडर कर दीजिए। ये सारी संख्याएं रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर में आएगी, है ना। अभी हम बात करेंगे कि इरेशनल नंबर के भी कई भाग होते हैं। देखिए, अभी आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को क्लियर करते चले जाएंगे। अब यहाँ पाई का मान भी इरेशनल नंबर में आता है, जैसे 22/7। 22/7 को हम भले ही रेशनल नंबर के रूप में लिखते हैं, लेकिन वो है, ये जो 22/7 आप देख रहे हो ना, ये इरेशनल नंबर है। यह परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसमें कम और अधिक हो सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22/7। इसीलिए हम इसे 22/7 को इरेशनल दिखाई दे रहा है, P/Q के रूप में लग रहा है रेशनल नंबर है, लेकिन है नहीं। आप कैसे नहीं है, इस चीज़ को भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। टर्मिनेट यानी कि संख्याओं को टर्मिनेट कर देता है। जैसे मान लीजिए हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 2 से 1 में नहीं लग रहा है ना, तो हम यहाँ पर दशमलव देंगे, 0 देंगे, फिर 2 से चला जाएगा, 2 × 5 = 10, यानी 2 × 5 = 10, खत्म हो गया। यानी कि टर्मिनेट कर दे रहा है। कुछ भाग है आपको, कुछ डिवाइड जो आप देख रहे हैं, डिवीजन आप देखेंगे, जो टर्मिनेट ही नहीं होता है, चलता चला जाता है। जैसे रिपीटिशन हो जाता है, मान लीजिए यहाँ 2 आ गया, तो फिर ये आएगा 2, रिपीटिशन होते चला जाएगा, फिर 5-2, फिर 5-2, चलता चला जाएगा, है ना। कभी भी टर्मिनेट होगा ही नहीं। तो वैसी संख्याओं को नॉन टर्मिनेटिंग में रखा जाता है, रेकरिंग। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग, दो चीज़ें होती है। एक तो रेकरिंग आएगा, जैसे रेकरिंग क्या होता है, आप किसी भी संख्या को भाग लगाते हैं तो उस पर जो रिपीट आता है, जैसे 3 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 × 1 = 2 आता है, 1 आया, फिर हम यहाँ दशमलव देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2 × 5 = 10 होता है। ये तो टर्मिनेट हो गया, है ना। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती है जो कभी टर्मिनेट होती ही नहीं है, ये बार बार आती चली जाएगी। जैसे 5 आया और ये फिर आएगा 5-2, 5-2, 5-2, ये आता ही चला जाएगा। तो इस पर इस तरह से जो रेकरिंग दे दिया जाता है कि रिपीटिशन होता ही चला जाएगा, होता ही चला जाएगा, तो उसे हम टर्मिनेटिंग और रेकरिंग संख्या भी कहते हैं। और कुछ ऐसी संख्याएं होती है जो टर्मिनेट होती ही नहीं है, वो बहुत जितना देना है वह चलता ही जाएगा। जैसे मान लीजिए आप 10 को 3 से ही दीजिए, तो 3 × 9, यहाँ 1 आया, रिमाइंडर आपका 1 आया, फिर दशमलव लगाइए, फिर 0 दीजिए, फिर 3 × 9, फिर 1 बच गया, फिर 3 × 9, दशमलव लगा हुआ है ना। इस तरह से आप जहाँ तक जाइएगा ये टर्मिनेट होगा ही नहीं, इसीलिए इसे नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है, ये चलता ही चला जाता है। तो ये जितने भी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग सभी संख्याएं इरेशनल नंबर में आता है, जिसे हम √2, √3, √5, √7, 22/7, पाई का मान, ये सारी संख्याओं को हम इरेशनल नंबर के अंतर्गत में रखते हैं। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था, ये इंट्रोडक्शन को लेकर के था। इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस रहेंगे सबों को स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और कोई भी डाउट रहे तो उसे आप कमेंट के माध्यम से हमें बताने की कोशिश करें। तब तक के लिए जय हिंद।